जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। हर एक जानकारी जो कि आपसे रिलेटेड है वो इस कार्यक्रम के थ्रू हम आपको जरूर पहुंचाते हैं। चाहे वो राशि फल की बात की जाए, चाहे वो ग्रह परिवर्तन की बात की जाए, चाहे वो बाकी डिटेल्स की बात की जाए। बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ज्योतिष के अंतर्गत। बुध एक ऐसे प्लैनेट हैं जो जल्दी जल्दी राशि को परिवर्तन करते हैं। बुध वो प्लैनेट हैं जिनके माध्यम से हमारी वाणी शुद्ध होती है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं, उसमें प्रार्थना करते हैं कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण, विप्र बुध ग्रह चरण। जिस प्रकार मैं विप्रों की प्रार्थना इस धरती पर करता हूं, उसी प्रकार मैं बुद्ध की प्रार्थना करता हूं। विविध विप्र बुध ग्रह चरण, बंद करो कर जोर, और होई प्रसन्न पुरवों सकल मंज मनोरथ मोर। कहते मेरे मनोरथ को अगर मुझे पूर्ण करना है सो उसमें बुद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। इससे समझ आता है कि बुद्ध का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। राइट। बुद्ध 8 जुलाई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं? कर्क राशि के अंतर्गत 8 जुलाई को जाएंगे। राशियों के अंतर्गत किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ेगा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम आज चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। 4th हाउस में स्पेशली मेष राशि के लिए जाएंगे। मेष राशि के लिए 4th हाउस में पहुंचने पर एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो, गाड़ी का सुख प्राप्त हो, हृदय से जो योजनाएं बनाई हुई हैं उसमें सफलता प्राप्त हो, नए कार्य में लाभ की प्राप्ति हो, इस प्रकार की परिस्थितियां जरूर रहने वाली हैं। बट क्योंकि 6th हाउस और 3rd हाउस के भी स्वामी होंगे, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। हम उपाय पर भी बात करेंगे। अगर हम वृष राशि के लिए बात करते हैं 3rd हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। यहां पर यात्राएं बहुत सारी होने वाली है, प्रादेशिक यात्रा इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। बट आर्थिक वृद्धि साथ में अच्छी होने वाली है। भाई बहनों के जीवन में सुंदर परिवर्तन आएगा, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर हम मिथुन राशि के लिए जाकर के बात करेंगे, 2nd हाउस में चंद्रमा के घर में गोचर करेंगे, जहां पर कि आपकी स्वयं की राशि से 2nd हाउस में गोचर करेंगे, आपकी राशि स्वामी होकर के। कुटुंब के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। घर में मांगलिक उत्सव का आयोजन होगा, अच्छे कार्य का आयोजन होगा, यानी बच्चों की शादी हो जाए, नामकरण संस्कार हो जाए, गृह प्रवेश संस्कार इत्यादि हो जाए, ऐसी चीजों को आयोजन करने का योग बनेगा। इंटरव्यू इत्यादि में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके वाणी का प्रभाव बड़ा सुंदर प्राप्त होगा। ऐसे परिस्थिति में और बहुत कुछ होने वाला है, अच्छा दिख रहा है मुझे। हम कर्क राशि की बात करेंगे। बुद्धि काफी तीव्र होगी, बुद्धि काफी तेज होगी। संतान सुख अगर देखा जाए, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि किया जाए, ज्ञान की वृद्धि, विद्या की वृद्धि, अच्छे लोगों से मुलाकात, राजा से सम्मान, बातों में आपकी पॉजिटिविटी रहे, इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। एक शानदार रिजल्ट आपके लिए जरूर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए, 12th हाउस में इनके जाने से परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। जबान आपकी फिसले, जिसके कारण आपका नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। साथ में आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बुद्धि बहुत तीव्र नहीं होने के कारण किसी भी कोई डील कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके उसको लेने की आवश्यकता होगी। गौ को प्रत्येक बुधवार को रोटी खिलाना आपके लिए लाभप्रद होगा। यही परिस्थिति होगी जो आपके लिए परिवर्तन लेकर के आ सकती है। हम बात अगर करते हैं कन्या राशि को लेकर के, लाभ भाव में जाकर के गोचर करना आपके लिए बहुत लाभ देने वाला होगा। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र गति से काम करेगी कि शेयर मार्केट इत्यादि से आपको अर्थ का लाभ जरूर होगा। अचानक धन का आगमन आपके जीवन के अंतर्गत होगा। संतान का सुंदर संयोग बनेगा। साथ में आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। हम अगर बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर हम तुला राशि में देखें, 10th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे तुला राशि के अंतर्गत। ये परिस्थितियां भी आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल रहने वाली है। तुला राशि की अगर जातक जातिका को लेकर के देखें, नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिख रही है। सरकारी क्षेत्र में आपका कार्य जो भी बिगड़ा होगा
वो कार्य आपका जरूर बने, इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए नज़र आता है। सरकारी क्षेत्र में जो बिगड़ा हुआ कार्य है वो आपका जरूर बनेगा, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए नज़र आती है। व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में नई ऊंचाइयां छुएं, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम देखते हैं सो ऐसे कंडीशन में 9th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, सफलता प्राप्त होगी, प्रादेशिक यात्राएं होंगी, इवन विदेश यात्रा को लेकर के रुका हुआ कार्य भी आपका जरूर बनेगा। और साथ में पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धनु राशि की जब हम बात करते हैं तो 8th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर तोल मोल के बोल वाली परिस्थिति होगी, जो भी बोलना है उसको बड़ा सोच समझ करके बोलना होगा, डिसीजन लेना है सावधानी के साथ लेना होगा। लोगों से लड़ाई झगड़ा हो, भाई बंधुओं में वैमनस्य बैर इत्यादि की परिस्थिति हो, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। आपको तुलसी का दल, रोज एक तुलसी का पत्ता खाने की आवश्यकता होगी, एक इलायची खाने की आवश्यकता आपके लिए जरूर होगी। मकर राशि के लिए जीवन संगी के जीवन में परिवर्तन आने से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, जीवन साथी के जीवन में वृद्धि इत्यादि उत्पन्न होगी। विवाह इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन में होने वाले दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनके जीवन में वृद्धि होने से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के लिए सावधान रहने की आवश्यकता होगी। एक तो शत्रुता से बचने की आवश्यकता होगी, लोगों से लड़ाई झगड़ा हो, दुश्मनी पैदा हो, पारिवारिक लोगों से ही संबंध खराब हो, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। सो सावधानी की आवश्यकता जरूर रहेगी आपके लिए। एक काम करेंगे, गाय को रोटी देंगे, इससे आपको बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा प्रत्येक बुधवार को। मीन राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, बहुत शानदार संयोग है। एक तो बच्चे ऐसा कार्य करेंगे जिसको लेकर के मन प्रसन्न होगा, संतान को लेकर के चिंतित दंपत्ति को संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि तीव्र काम करेगी, इससे आपको शेयर मार्केट इत्यादि में सफलता मिलेगी। पत्रकारिता क्षेत्र में हैं तो सफलता प्राप्त होगी। अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। चलिए, अब बहुत सारी बातें करना कार्यक्रम में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर 12 बजे मैं लाइव भी आता हूँ। मेरे साथ लाइव जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में और कोई प्रश्न अगर आपके मन में है, डिटेल में बात करना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। अब कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देता हूँ। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।